मथुरा से नमस्कार, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। आज बॉलीवुड से एक बेहद दुखद और दिल को तोड़ देने वाली खबर सामने आई है। भारत की महान और मशहूर गायिका आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रहीं। 92 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनकी आवाज ने करीब 7 दशकों तक फिल्मी दुनिया में ऐसा जादू चलाया जिसे शायद ही कभी भुलाया जा सके। आज हर दिल उदास है, हर आंख नम है, क्योंकि एक युग का अंत हो गया है। बीते शनिवार को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। अत्यधिक थकावट और सीने में संक्रमण की शिकायत के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज यूनिट में उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही थी और दुनिया भर के फैंस उनकी सलामती के लिए दुआएं कर रहे थे। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद रविवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। इस दुखद खबर की पुष्टि उनके बेटे आनंद भोसले ने की है। जैसे ही यह खबर सामने आई, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। मगर बरेली भी गमगीन है, क्योंकि वह कभी बरेली नहीं आई, लेकिन उन्होंने अपने गाने से बरेली को देश भर में बड़ी पहचान दी। उनका प्रसिद्ध गाना झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में सन 1966 की बॉलीवुड फिल्म मेरा साया का है। यह गाना मुख्य रूप से अभिनेत्री साधना पर फिल्माया गया था, जिसे आशा भोसले ने गाया था और मदन मोहन ने संगीतबद्ध किया था। यह एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी। यह गाना 1960 और 70 के दशक में पहचान बन गया। हर कोई गुनगुनाता था, जिसको शादी और फंक्शन में आज भी लोग गाते हैं। सोशल मीडिया पर फैंस, कलाकार और बड़ी हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि दे रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर बॉलीवुड और हॉलीवुड तक से शोक जताया गया है। हर कोई उनकी आवाज, उनके गानों और उनके योगदान को याद कर रहा है। हालांकि गायिका की तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी पोती जनाई भोसले ने भी इंस्टाग्राम के जरिए उनका हेल्थ अपडेट साझा किया था। उन्होंने बताया था कि अत्यधिक थकान और चेस्ट इन्फेक्शन के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और परिवार ने लोगों से निजता बनाए रखने की अपील की थी। जैसे ही यह खबर फैली, अस्पताल के बाहर फैंस की भीड़ जमा होने लगी। उनके घर के बाहर भी लोग इकट्ठा हो गए थे। हर किसी को उम्मीद थी कि वो ठीक होकर वापस लौटेंगी, लेकिन यह उम्मीद आखिरकार टूट गई। अब बात करते हैं उनके अंतिम संस्कार की। जानकारी के अनुसार आशा भोसले का अंतिम संस्कार सोमवार को किया जाएगा। सुबह 11 बजे उनका पार्थिव शरीर मुंबई के लोअर परेल स्थित उनके घर पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद सोमवार शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। यही वह स्थान है जहाँ लता मंगेशकर का भी अंतिम संस्कार हुआ था। अगर उनके जीवन की बात करें तो आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को एक संगीत से जुड़े परिवार में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और अभिनेता थे। बहुत कम उम्र में ही उनके सिर से पिता का साया उठ गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। परिवार ने पुणे से कोल्हापुर और फिर मुंबई का रुख किया, जहां से उनकी संगीत यात्रा ने एक नया मोड़ लिया। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था। मराठी फिल्म माझा बाल से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और फिर बॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई। सावन आया जैसे गीतों से लेकर हजारों सुपरहिट गानों तक उन्होंने हर दौर में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। उनकी आवाज में वो खास बात थी जो हर पीढ़ी को जोड़ती थी, चाहे वह पुराने गाने हों या आधुनिक दौर के। करीब 7 दशकों तक उन्होंने संगीत की दुनिया पर राज किया। गजल, पॉप, फिल्मी गाने, कव्वाली, हर शैली में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। यही वजह है कि आज उन्हें सिर्फ एक गायिका ही नहीं, बल्कि भारतीय संगीत की एक अमर पहचान माना जाता है। उन्होंने बड़ी संख्या में गीत गाए हैं, मगर उनका आइकॉनिक गाना दम मारो दम रिलीज के बाद काफी विवाद में रहा था और दूरदर्शन से हटा दिया गया था। गाने पर गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन बाद में यही गाना बॉलीवुड का सदाबहार गानों की लिस्ट में शुमार हो गया। इस गाने को देवानंद और जीनत अमान पर फिल्माया गया था। गाने में जीनत अमान का हैप्पी लुक और चिलम पीते हुए दिखाया जाना उस दौर में लोगों को नागवार गुजरा। कई लोगों ने आरोप लगाया कि यह गाना युवाओं को नशे की ओर आकर्षित कर रहा है और भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। गाने का संगीत आर डी बर्मन ने दिया था और बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे। मगर उनका चुरा लिया है तुमने जो दिल को, यह गाना हर रोमांटिक रील की पहली पसंद है। हाथ में गिटार और आशा की मखमली आवाज के साथ शुरू होने वाला यह गाना आज भी प्रेमियों के बीच उतना ही लोकप्रिय है जितना 1973 में था। इसमें रिमेक्स और लो फाई वर्जन आज जबरदस्त ट्रेंड कर रहे हैं। आज जब वह हमारे बीच नहीं है, तो उनके गाए हुए गाने, उनकी यादें और उनकी आवाज हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। यह एक ऐसी विरासत है जो कभी खत्म नहीं होगी। मैं आनंद भोसले, मेरी माताजी श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए। और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे। ठीक है।